अनवर केनेथ 23 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्विट किया। उनके ऊपर नामूस रसूल का मुकदमा था। हमारे एक सिटिंग गवर्नर साहब को इसलिए कत्ल कर दिया गया क्योंकि उन्होंने एक आसिया बीबी के हक में बात की और आसिया बीबी को भी बाद में एक्विट कर दिया गया। जब ब्लास्फेमी की बात आती है तो हमारे बहुत बड़े बड़े सूरमा सियासतदान पिघल जाते हैं। हर कोई सलमान तासीर की तरह नहीं होता। इस्लामाबाद में, और मुझे हैरत है कि इतने बड़े मुल्क में, इतनी बड़ी पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट ले सके। इवन द पावर्स दैट बी, नॉट अस द अदर्स। तकरीबन 400 लोग इस्लामाबाद में या कन्विक्ट हैं या कन्विक्टेड हैं, बिकॉज उनको बुलाया जाता है, उनको उनकी गुर्बत है, उनको ग्रुपों में डाला जाता है और फिर उनके ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं ब्लास्फेमी के। लिटरली लोग इससे पैसे कमा रहे हैं, लिटरली। सो इसके ऊपर मैं इस पूरे हाउस को से अपील करता हूं कि ये जो ब्लास्फेमी बिजनेस ग्रुप का केस है, इस पे कम से कम और कुछ ना हो, सरकार एक कमीशन बनाए ताकि कम से कम पता लग सके कि इसके फैक्ट्स क्या हैं। दैट इज द लीस्ट दिस गवर्नमेंट कैन डू, द लीस्ट। गुस्ताख रसूल को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो गुस्ताख रसूल का बहाना करके पैसे कमाए उस बंदे को उससे भी ज्यादा सख्त सजा देनी चाहिए। इस पे मैं दरखास्त करता हूं हुकूमत से और एक्सटेंडेड जो हुकूमत है उनसे भी कि इस पे कम से कम कोई एक्शन ले। हमारे यहां आप सबके सामने है, कानून बनता है और कानून गायब हो जाता है, और उसके बाद जो है हम कहते हैं कि जी ये है वो है। हमारी माइनॉरिटी के राइट्स देख लें, इस मुल्क में माइनॉरिटीज के साथ क्या होता है। जबरदस्ती शादियां, जबरदस्ती जो है उनको कन्वर्ट करना। हम कवानीन बनाते हैं, रिसेंटली कानून बना, बल्कि अभी कहीं मैं देख रहा था किसी असेंबली में, आई डोंट नो कौन सी असेंबली थी, केपी असेंबली भी नहीं थी, बलूचिस्तान, आइदर सिंध या बलूचिस्तान, कि एक खातून क्रिश्चियन कोई अपनी दीन की बात कर रही थी एंड शी वाज इंटरप्टेड कि क्या कर रही हो। अब इमेजिन करिए अगर इसी तरह का फ्लिप हो जाए तो हम सारे इस पे कितना बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स इज पार्ट, सेकंड पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके अंदर हम जरा अगर अंदाजा लगा ले, वेयर डू वी स्टैंड। आपके हम सब के साथ इस वक्त आई थिंक एवरीबडी ऑफ अस 780 के कैदियत हैं। आई थिंक इतना दहशतगर्द टीटीपी वाले नहीं होंगे जितने पीटीआई वाले हैं। सो आयरनी ये है हमारी, जेंडर बेस्ड वायलेंस, रेप में एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। डिसेंट के ऊपर डंडे बरस रहे हैं। 2 मिनट सर, 2 मिनट। और हम इसका व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट। सो इन हालात में जब हमारे सामने सब कुछ है एंड वी चूज टू लुक द अदर वे, तो क्या जमहूरियत, क्या तरक्की और क्या आगे जाना। शुक्रिया तो सर, ये है। बहुत शुक्रिया सर। आपने इंसानी हकूक पे बोलने का मौका दिया। माज़रत के साथ जनाब डिप्टी स्पीकर, पाकिस्तान में इस वक्त कोई हकूक नहीं है किसी के, सिवाय चंद उन लोगों के जिन्होंने सबके हकूक पामाल किए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से लेकर लीडर तक जितनी इंसानी हकूक की पामाली हुई है, ये अपनी तारीख आप है। आज तक किसी सियासी पार्टी के वर्कर के साथ ये जुल्म नहीं हुआ
चादर और चार दीवारी का तकद्दस सुनते आ रहे थे जी कि कभी पामाल हुआ है, तो जनाब स्पीकर ये पहला मौका आया है कि चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल नहीं हुआ। इस मुअज़्ज़िज़ पार्लिमान के मेंबरान की इससे बड़ी इंसानी हकूक़ की और क्या पामाली होगी। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वर्कर, बेगुनाह वर्कर, जिसका सिर्फ गुनाह इतना था कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा था, वो इमरान खान के साथ खड़ा था, उसके साथ जो किया है वो भी अपनी तारीख आप है। जनाब डिप्टी स्पीकर, 26 नवंबर को जो कुछ डी चौक में कर दिया गया, उसके बाद भी कोई इंसानी हकूक़ की बात पाकिस्तान में हो सकती है क्या? कि वो सिर्फ अपना हक मांगने आए थे, अपना पॉलिटिकल हक मांगने आए थे, और ये पॉलिटिकल हक पाकिस्तान के हर शहरी का हक है। लेकिन नहीं, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने जब ये समझा कि ये लोग तो अब आ गए हैं, यहाँ बैठेंगे और अपना हक लेके जाएंगे, और आपके पास कोई और, जब फिर आप कहते हैं इंसानी हकूक़ की बात करें, कौन से इंसानी हकूक़ की बात करें? आपने और डिमांड की कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, नहीं छोड़ा लोगों ने इमरान खान का साथ। जनाब डिप्टी स्पीकर, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। किसी की भूल है कि लोग आपकी इन सख्तियों से, आपकी इन जो आप इंसानी हकूक़ की पामालियां कर रहे हैं, इससे तंग आकर लोग अपने लीडर को छोड़ देंगे? कभी नहीं होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के लोगों को ये जो रियासत जिसको माँ समझा जाता था, उसका क्या दर्स दे रहे हैं? क्या माँ ऐसी होती है? क्या माँ ऐसे अपने बच्चों के साथ सलूक करती है जैसे आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ, लीडर के साथ किया? और फिर आखिरी बात जनाब स्पीकर, कि मैं उस दिन हैरान रह गया जब मेरी नजरों के सामने, उसके बाद भी हम यहाँ पे खड़े होके और मेरे ये कोलीग दोस्त खड़े होके इंसानी हकूक़ की बात करेंगे, पार्लियामान की बात करेंगे। जनाब स्पीकर, नहीं, वाइंड अप मैं कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, मैं आपसे इतना कह रहा हूँ कि जितने भी बेगुनाह लोगों को आपने जेल में रखा हुआ है, इससे बड़ी और कोई इंसानी हकूक़ की वायलेशन नहीं हो सकती। इमरान खान साहब से लेकर शाह महमूद कुरैशी साहब तक, और बुशरा बीबी से लेकर सनम जावेद तक, जितने भी पॉलिटिकल वर्कर हैं उनको रिहा करें। आपकी इन कैद से, आपकी इन सख्तियों से, आपकी इस वस्तायत से कोई भी पार्टी तब्दील नहीं करने वाला। और इमरान खान के लिए तो मैं बस इतना कहूँगा जनाब, आखिर में, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता। जुबान काट लो, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।